कितना अजीब है ना। कभी कभी रास्ते मिलते नहीं और कभी कभी ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जिस पर हम चलना नहीं चाहते। ये वो रास्ते होते हैं जो हमें ले जाते हैं वहां जहां सांसें निचोड़ ली जाती है जिस्म से, और पीछे रह जाता है तो सिर्फ चीथड़ा जिसे ना जलाया जा सके ना ही संजोया। मैंने कहा था ना योग्यता, हम अपना बच्चा खो देंगे, पर तुम्हें ही चाहिए था ये आईना। कर दिया ना तुमने बर्बाद, छीन लिया तुमने मुझसे मेरा बेटा। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। एक बड़ा सा घर था जिसमें हर तरफ सिर्फ लाल रंग की धीमी रोशनी चल रही थी, और उस घर से आ रहा था तो सिर्फ विलाप का शोर, जहां एक शीशे के सामने बैठकर जोर जोर से मिहिर अपनी पत्नी को कोस रहा था। फर्श के चारों तरफ खून और किसी बच्चे के शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। मैं जा रहा हूं योग्यता, मैं जा रहा हूं। इस घर को और तुम्हें त्याग कर। ये कहकर मिहिर अपने घर से बाहर चला जाता और अपने पति के पीछे भागती हुई योग्यता भी उस घर से बाहर चली जाती है, और दोनों फिर कभी वापस नहीं लौटते। और उस घर में लग जाता है एक बड़ा सा ताला। 5 सालों बाद उस घर में एक परिवार आता है। रौनक बाहर गाड़ी के सामान को अंदर लाने चला जाता है और प्रीति फोन पर बात करने लगती है। हाँ स्वीटी, आ गए हम अपने नए घर में, बस शिफ्टिंग का काम चल रहा है। शिफ्ट होते ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, फिर साथ मज़े करेंगे। एक बात कहूँ प्रीति, कहना तो नहीं चाहिए, पर जिस जगह पर तुझे घर मिला है और जिस रेट में, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। कल मैं एक ब्रॉडकास्ट देख रही थी और मैंने देखा जहाँ तेरा घर है, पहले वहाँ किसी, हाँ वहाँ कोई मरा था। ये वो, अरे भाई, मेडिकल करना है तुझे और तेरे दिमाग से बकवास ही नहीं निकलती। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। अपने नए घर में सामानों को एडजस्ट करते करते शुक्ला परिवार को रात हो जाती है, और तभी अपने हाथों में एक बड़ा सा शीशा लिए बाहर से रौनक आ जाता है। इस बेचारे शीशे को आप बाहर ट्रक में ही छोड़ाए थे पापा, मैं इसे अंदर ले आया, वरना कोई उठा कर ले जाता। और तभी अचानक से मौसम एक पल में बदलने लग जाता है। मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। ऐसी कड़कड़ाती है बिजली मानो आसमान जैसे चीख रहा हो। आंधी के कारण खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लग जाती हैं। जोर से खिड़कियों के बंद होने के कारण उनके शीशे को टूटता देख प्रीति खिड़कियों को बंद करने भागती है, और उसी बीच में एक खिड़की उसके हाथ पर बंद हो जाती है। मेरी उंगली, प्रीति की उंगली से खून रिसते हुए फर्श पर गिरने लगता है। बाहर बिजली की चमक में प्रीति को किसी का साया दिखाई पड़ता है, जिसे देख प्रीति चीखती है। बिजली है बेटा, डरो नहीं, न जाने मौसम को अचानक से क्या हो गया। तभी एक तेज बिजली कड़कती हुई खिड़की से अंदर दाखिल होती है, शीशे को छूती हुई वापस लौट जाती है। ओह माय गॉड, इस शीशे ने बचा लिया, वरना आज तो मैं गया था। साइंटिफिकली शीशे को तो चूर हो जाना चाहिए था, पर इस पर क्रैक तक नहीं आई। खैर, दो मुझे, मैं इसे अंदर रख आती हूँ। अपने खून से लथपथ हाथ से ही प्रीति उस शीशे को स्टोर रूम में रखने जाती है। इत्तेफाक से वहां पहले से ही एक शीशा मौजूद था जो दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। कितना पुराना है ये शीशा, लगता है इस घर के मकान मालिक का होगा। खैर, अच्छा ही है, अब दोनों शीशे रात भर आपस में बात कर सकेंगे। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर किसी की आहट होती है। ये बताओ कैसे सोती हैं मम्मी? खिड़कियां तो खुली पड़ी हैं, जो चाहे अंदर आ जा सकता है। शिवम गेस्ट रूम की खिड़की से अंदर दाखिल होता है, जहां वो देखता है कि पहले से ही शीशे रखे हुए हैं। शीशे से दूसरी दुनिया के लिए रास्ता खुल सकता है। इन्हीं शीशों से यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। और अपने साथ पेंटिंग के लाए हुए एक ग्लास मिरर को शिवम ट्रायंगल बनाकर उस पर रखता है। अगली सुबह प्रीति नहाने के लिए बाथरूम से बाहर जाती है। जब देखो कोई ना कोई अंदर ही रहता है, निकल भी आओ रौनक। तभी फोन पर बात करता हुआ रौनक छत से नीचे आता है।
शिवम भैया आए हैं, कल रात को वो होंगे अंदर। प्रीति हॉल में चली जाती है जहां वो देखती है कि उसके मम्मी पापा और शिवम साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। तो फिर बाथरूम में कौन? प्रीति भागती हुई बाथरूम की तरफ जाती है। जहां वो देखती है कि बाथरूम का फर्श भीगा हुआ है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बाथरूम में कोई तो था। ये प्रीति का वहम नहीं था पिछली रात की तरह। और फिर प्रीति की नजर छत की सीढ़ियों पर पड़ती है जहां किसी के गीले पैरों के निशान दिख रहे थे। कहीं भैया अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को तो लेकर नहीं आए? प्रीति भागते हुए छत पर जाती है और गुलाबी सूट में एक लड़की को छत की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देख लेती है। और वो ये मान लेती है कि वह कोई और नहीं, उसके भाई के साथ आए उसकी गर्लफ्रेंड है। इस तरह बार बार हर किसी को किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। फिर एक रोज रौनक प्रिया के कमरे से बाहर गुजर रहा होता है कि उसे अंदर से किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। रौनक जैसे ही प्रिया के कमरे का दरवाजा खोलने लगता है, कमरे के दरवाजे के छोटे से दरार भर से एक आदमी सिकुड़कर बाहर आ जाता है। फिर उसका आकार किसी इंसान के जैसा ही हो जाता है। ये सब देखकर रौनक कुछ समझ नहीं पाता और बुरी तरह सहम जाता है। नहीं, ये सब क्या है? वह 21 से 22 साल का दिखने वाला लड़का चलते हुए स्टोर रूम की तरफ जाता है और वहीं से कहीं गायब हो जाता है। रौनक ने जो कुछ भी देखा वो आम नहीं था, ना ही वो था उसके मन का वहम। पसीने से लथपथ रौनक वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सुशील उसे बेहोश हालत में देखता है। रौनक की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर को बुलाया जाता है। मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, कोई था प्रीति के कमरे में, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। और उसी वक्त सभी की आंखों के सामने से बिस्तर के नीचे से दो बच्चे निकलकर बाहर की ओर भागते हैं। आपने तो बोला था कि आपके घर पर और कोई नहीं रहता। तभी कमरे के दरवाजे के बाहर से दो अनजान लोग बात करते हुए स्टोर रूम की ओर जाते हुए दिखते हैं, जिसे देखते ही डॉक्टर अपना सामान उठाकर भाग निकलता है। दूसरे आदमी की पीठ पर खंजर नहीं देखा क्या? एक भूत का डेरा है इस घर में, भागो यहाँ से। यानी छत पर उस दिन मैंने जिसे देखा वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी भैया? 75 बार कह दिया मैंने तुम्हें कि मेरे साथ कोई नहीं आया है, पर ये अनजान लोग कौन हैं? किसी तरह सभी डरते डरते कमरे के बाहर झांक कर देखते हैं। स्टोर रूम के बाहर पहुंचकर वो अनजाने लोग अचानक से पीछे मुड़कर सभी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और वापस स्टोर रूम की ओर जाते हुए अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा घर ले लिया है तुमने श्री, इस घर में तो भूतों का डेरा है। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा स्वीटी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सपना है या सच। शिवम तुरंत बिना देरी किए घोस्ट हंटर की टीम को फोन कर अपने घर बुलाता है। जरूरी नहीं है कि जो आप सबने देखा वो सच ही हो। कई सारी आत्माएं हमें बहकाने का भी काम करती हैं। कभी कभी ये किसी और एनर्जी के कारण भी हो सकता है। हो सकता है आप लोगों ने किसी चीज को छेड़ा हो। चलिए आप मुझे दिखाइए वो जगह कौन सी है। सभी वृंदा के साथ स्टोर रूम के बाहर पहुंचते हैं, जहां वृंदा पहली बार स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है, जहां शीशे से कभी कोई अंदर तो कभी कोई बाहर आता देखा जा सकता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गलत हो गया। आपके घर से दूसरी दुनिया का रास्ता जुड़ गया है। अब इस रास्ते से वे आत्माएं आराम से अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। आपका घर अब उनके लिए उनका घर बन चुका है। अभी तक उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि उन्हें आप में से किसी में इंटरेस्ट नहीं था, और जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है उसके शरीर को उन्होंने अपने बस में पहले ही कर लिया है। और जैसे ही मिहिर ये बात कहता है, रौनक के कमरे से जोर से चीखने की आवाज आती है। सभी भागते हुए रौनक के कमरे के पास जाते हैं और जहां वो देखते हैं कि रौनक बैठकर अपने हाथ को काट रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
सर प्लीज कुछ कीजिए सर। हम भगवान नहीं है रौनक, ही इज टोटली इन देयर कंट्रोल। मशीन्स लाओ, हमें उनकी आवाजें रिकॉर्ड करनी है। क्यों बे, अब मैं किस भाषा में बोलूं? देना अपने चीथड़े ताकि मैं उन्हें खा लूं। रौनक पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है और न जाने उनके शरीर में अभी कितनी सारी आत्माएं घर बनाए बैठी हैं। पर ये सब हुआ कैसे? मैंने ही किया था वो ट्रायंगल क्रिएट। कुछ चीजें कोइंसिडेंस नहीं होती। स्टोर रूम में रखा हुआ एक शीशा पहले से ही किसी दूसरी दुनिया के अंश से जुड़ चुका था और जैसे इत्तेफाकन वहां 2 और शीशे पहुंचे और एक ट्रायंगल बन गया तो वहां खुल गया दूसरी दुनिया का द्वार। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बताइए सर, मैं क्या करूं? मुझे जाने दो मम्मी, मुझे जाने दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। भैया है ना तुम्हारे पास? इस गलती का मैं भी जिम्मेदार हूँ। एक शीशा मैं भी तो बाहर से लाया था ना। इतना कहकर रौनक वापस से पागलों की जैसे हरकतें करना शुरू कर देता है और बेड से कूदकर भागता हुआ सीधा स्टोर रूम की ओर चला जाता है, जहां सभी उसके पीछे भागते हैं कि सभी की आंखों के सामने शीशे के रास्ते से रौनक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। रौनक, रौनक। अपने बेटे का नाम पुकारती हुई स्वीटी जैसे ही शीशे की तरफ पहुंचती है, शीशा चकनाचूर हो जाता है। एक एक कर तीनों शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। उसने बंद कर दिया है वो रास्ता जो सिर्फ उसी दुनिया से बंद किया जा सकता था। पर आप लोग इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि वहां से आई कई आत्माएं इसी घर में फंस के रह गई हैं। अभी तो वो शांत है, पर जिस वक्त उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा वो आपके शरीर को अपना घर बनाना चाहेंगे। घोस्ट हंटर्स फौरन शुक्ला परिवार को घर से बाहर भेज देते हैं। उस दिन के बाद से कभी भी शुक्ला परिवार ने अपने घर में आईने नहीं रखे, क्योंकि उन आईनों में उन्हें दिखता है तो अपना रोता बिलखता रौनक